श्यामम, मेरे पास एक सवाल है। क्या आपने कभी समय निकाला है बुक ऑफ मॉर्मन के जरिए जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं को समझने का, या आपने हमेशा दूसरों की बातों को मानकर अपनी बिलीफ बना ली है? अगर आप नहीं जानते कि इसका जवाब कैसे दें, तो मैं आपको 3 नीफाई चैप्टर 23 को फॉलो करने के लिए एनकरेज करता हूं। चलिए वर्सेस 1 और 2 से शुरू करते हैं। जीसस खुद हमें स्क्रिप्चर्स को ध्यान से पढ़ने का आदेश देते हैं, आइसैया के शब्दों की ग्रेटनेस पर जोर देते हुए। क्या आपने बुक ऑफ मॉर्मन के साथ ये चैलेंज लिया है? क्योंकि उसने मेरे लोगों, जो इज़राइल के घराने के हैं, उनके बारे में सभी चीज़ों के बारे में बात की। इसलिए ज़रूरी है कि वह जेंटाइल्स से भी बात करे। अगर आप ज्यूइश डिसेंट के नहीं हैं तो आपको जेंटाइल माना जाता है, लेकिन अगर आपने द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स में बैप्टिज्म लिया है तो अब आपको उसी तरह जेंटाइल नहीं माना जाता, क्योंकि आपने गॉड के साथ एक कवेनेंट की है। आपका बैप्टिज्म प्रॉपर प्रीस्टहुड अथॉरिटी द्वारा किया गया था, जैसा कि बाइबल में एरोनिक प्रीस्टहुड के माध्यम से बताया गया है, जिसे इन लैटर डेज में रिस्टोर किया गया है। यह पैसेज आइज़ाया की प्रोफेसीज के महत्व पर प्रकाश डालता है, सिर्फ इजराइलाइट्स के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए। जीसस ने दोहराया कि आइज़ाया की सभी प्रोफेसीज पूरी हो चुकी हैं और होंगी। यह एक गहरा रिमाइंडर है कि गॉड के शब्द इटर्नल और अनचेंजिंग हैं। जीसस हमें उनके शब्दों पर ध्यान देने और उन्हें लिखने का आदेश देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली जनरेशंस उनसे सीख सकें। वह इस बात पर जोर देते हैं कि ये शब्द फादर की इच्छा के अनुसार जेंटाइल्स तक जाएंगे। जीसस ने वादा किया है कि जो लोग उनके शब्दों को सुनते हैं, रिपेंट करते हैं और बैप्टाइज होते हैं, वे बच जाएंगे। वह हमसे प्रॉफिट्स को खोजने का आग्रह करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इन बातों की गवाही देते हैं। जीसस लोगों को एडिशनल स्क्रिप्चर्स लिखने का निर्देश दे रहे हैं जो उन्होंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए थे। वह निफाई से उन रिकॉर्ड्स को लाने के लिए कहते हैं जो उन्होंने रखे हैं। जब निफाई रिकॉर्ड्स प्रस्तुत करते हैं तो वर्सेस 8 और 9 से पता चलता है कि जीसस ने एक महत्वपूर्ण ओमिशन को नोट किया। सैमुअल द लामनाइट ने भविष्यवाणी की थी कि बहुत से सेंट्स मरे हुओं में से जी उठेंगे और लोगों की सेवा करेंगे, फिर भी यह नहीं लिखा गया था। वर्सेस 10 और 11 में डिसाइपल्स सैमुअल की प्रोफेसी की पुष्टि करते हैं और जीसस सवाल करते हैं कि इसे क्यों नहीं लिखा गया। यह डिवाइन इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के महत्व का एक रिमाइंडर है। वर्सेस 12 और 13 दिखाते हैं कि नीफी ओमिशन को याद कर रहे हैं और जीसस उसे इसे लिखने का आदेश दे रहे हैं। यह सुनिश्चित करता है कि इवेंट हमेशा के लिए डॉक्यूमेंटेड हो जाए। अंत में वर्स 14 में जीसस सभी स्क्रिप्चर्स को एक में एक्सपाउंड करते हैं और लोगों को वह सिखाने का आदेश देते हैं जो उसने रिवील किया है। यह हम सभी के लिए क्राइस्ट के शब्दों को शेयर और टीच करने का एक कॉल टू एक्शन है। 3 नीफी 24 में जीसस न केवल सिखाते हैं बल्कि डिवाइन टीचिंग्स को रिकॉर्ड करने और शेयर करने के महत्व पर भी जोर देते हैं। आइए इसे दिल से लें और डिलिजेंटली स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करें। यह मत मान लीजिए कि मनुष्य की एरर्स के कारण सब कुछ लिखा गया है। सेवियर जीसस क्राइस्ट के माध्यम से प्रार्थना में गॉड की तलाश जारी रखें ताकि स्पिरिट इन ट्रूथ्स का रिवीलर बन सके। फिर हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम उनके शब्दों को समझें और दूसरों के साथ शेयर करें। यही कारण है कि यह चैनल एग्जिस्ट करता है, उनके शब्दों को शेयर करने के लिए। कृपया इस चैलेंज में मेरी मदद करें ताकि सभी इन ट्रूथ्स को जान सकें। अगली बार तक खोजते रहें, सीखते रहें और क्राइस्ट की लाइट को शेयर करते रहें।